सो हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल जब हम करते हैं और उसके साथ एक्शन वर्ड आता है, तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। इस बात का ख्याल रखना है, याद रखना है। हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस में दो जगह आता है। एक याद रखना है आफ्टर द ट्रांजिटिव और दूसरे की बात करें तो आफ्टर प्रेपोजिशन, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट क्या है कि दो ही जगह आता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और दूसरा प्रेपोजिशन के बाद आता है, तीसरा कहीं नहीं आता है। इस बात का ख्याल रखना है। अगर हम बात करें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की, जैसे मान लिया एक प्रेपोजिशन लेते हैं आफ्टर मींस क्या होता है के बाद। तो ध्यान में रखना है कि आफ्टर के बाद जब एक्शन वर्ड आएगा तो क्या होगा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ही होगा। अगर हम बात करें यहां पर क्या हो जाएगा के बाद। अगर मैं बात करूं जैसे पढ़ाने के बाद, क्या मैंने लिखा है पढ़ाने के बाद, तो यहां पर क्या हो जाएगा आफ्टर टीचिंग, पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग, खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग, बातचीत करने के बाद आफ्टर टॉकिंग, बुलाने के बाद आफ्टर इनवाइटिंग। तो इस तरीके से छोटे छोटे आपको बनाने हैं। क्या करना है कि बहुत सारे वर्ब्स को आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, दिमाग में रखने हैं। उसके बाद आफ्टर लगाना है। आफ्टर करने के बाद आफ्टर जैसे ही आप बोल रहे हैं एक्शन वर्ड ले आना है, एक्शन वर्ड लाने के बाद फिर से वर्ब। तो उस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि धीरे धीरे बड़ा करेंगे। मान लिया मैं कहूं कि आफ्टर टीचिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को पढ़ाने के बाद। अब मैं कहूं आफ्टर टीचिंग स्टूडेंट्स एट एलिगेंट में छात्रों को पढ़ाने के बाद। उसी तरह से आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद। आफ्टर ईटिंग फूड एट रेस्टोरेंट, अगर मान लिया रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े सेंटेंस वर्ड्स को क्या करना है, इंक्लूड करते जाना है। आप जितना वर्ड ज्यादा इंक्लूड करोगे दैट विल बी इजी। तो आपको क्या है, हेजिटेशन आपको रिमूव करनी है। आप जानते हो हम लोग हिंदी में अक्सर ये सारी चीजें बात करते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को लेना है, बेसिक चीजों को रूट पर काम करना है, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बट इसे हवा बना दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, रूट पर केवल ध्यान देना है, उसी से प्रैक्टिस करनी है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अदर वर्ड आ गया तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिर क्या है कि आफ्टर के बाद हमने एक छोटा सा वर्ब लिया, टीचिंग पढ़ाना होता है। आफ्टर टीचिंग, अब मैंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग इंग्लिश, एलिगेंट में अंग्रेजी पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग इंग्लिश एट एलिगेंट, अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, ऐसे भी बना सकते हैं। आगे बात करें बिफोर, एक क्या है इसी से बिफोर मींस क्या होता है, के पहले। क्या होता है, के पहले, इसके बाद क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रपोजिशन। जिस तरह से आफ्टर प्रपोजिशन है, बिफोर भी प्रपोजिशन है, और इसके जस्ट अपोजिट वर्ब भी। यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना, अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा लेना। अब यहां पर कंडीशंस क्या है, जिससे मान लिया मैं कहूं यहां आने के पहले बिफोर कमिंग है, आपसे बात करने के पहले बिफोर टॉकिंग टू यू, खाना खाने के पहले बिफोर ईटिंग, खाना बनाने के पहले बिफोर कुकिंग फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस आराम से बन जा रहे हैं। इट्स नॉट वेरी टफ। एग्जांपल यहां पर मैं एक लिख देता हूं जिससे कि आपको आसान हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक ले सकते हैं और उसी बेस पे आप बार बार इसे बनाते रहें। एग्जांपल मैंने क्या कहा, खाना बनाने के पहले, यहां पर क्या बना है, बिफोर कुकिंग फूड। आप कुकिंग में लिखोगे तो वही बात होगा, याद रखना है बिफोर कुकिंग फूड। उसी तरह से कड़ी मेहनत करने के पहले, तो बिफोर वर्किंग हार्ड, नौकरी प्राप्त करने के पहले, बिफोर गेटिंग अ जॉब, पैसे कमाने के पहले, बिफोर अर्निंग मनी, लोगों को समझाने के पहले, बिफोर कन्विंसिंग पीपल,
खेलने के पहले, बिफोर प्लेइंग, फुटबॉल खेलने के पहले, बिफोर प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट खेलने के पहले, बिफोर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से शतक लगाने के पहले, बिफोर स्कोरिंग अ सेंचुरी, चौके छक्के मारने के पहले, बिफोर स्ट्राइकिंग फोर्स एंड सिक्सेस। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। बार बार मैं क्या कर रहा हूं, रूट पर काम दो अगर अंग्रेजी अच्छी करनी है तो। आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा पूरी फोकस के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे प्रॉब्लम होते हैं, आप अपने कमेंट में जरूर मुझे लिखेंगे। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में आप करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।